हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की एसएसटी की बुक का चैप्टर 6 क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, इफ़ वी स्टडी द वेदर ऑफ एनी प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम देन वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द वेदर कंडीशन पैटर्न ऑफ दैट प्लेस। दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए बच्चों, हम किसी भी स्थान के मौसम के बारे में, वेदर होता है मौसम, उस जगह के वेदर का अगर ज़्यादा दिनों तक स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इस जगह का वेदर कंडीशन जो है क्या पैटर्न है उसका, जनरली वहाँ का वेदर कैसा रहता है, उसके बारे में जब हमें एक आइडिया हो जाता है तो उसे ही हम क्लाइमेट कहते हैं। अगर कहीं पर ठंडा वेदर बहुत ज़्यादा समय के लिए रहता है तो वो कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, और अगर कहीं पर गर्म वेदर रहता है तो वो हॉट क्लाइमेट वाली जगह हो जाती है। तो फिर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। और किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है कि उसका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से कितना है। इक्वेटर से जितना दूर होगा वहाँ पर उतना ही कोल्ड क्लाइमेट होगा, और जितना पास होगा इक्वेटर के उतना ही गर्म होगा, वहाँ पर उतनी ही गर्मी पड़ती होगी। तो चलिए आगे जानते हैं। क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। और क्लाइमेट जो है वो लोगों के लाइफस्टाइल को भी इफ़ेक्ट करता है। द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन, द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट, द वर्क वी डज, दिस डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। और देखिए बच्चों, क्लाइमेट क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। देखिए, लोगों का घर बनाने का जो तरीका है, जिस तरह के घरों में वह रहते हैं, जिस तरह के कपड़े वह पहनते हैं, और जो खाना वह खाते हैं, और जिस तरह का काम वह करते हैं, ये सारी ही चीज़ें वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं कि उस स्थान का क्लाइमेट कैसा है। उस तरह से ये सारी चीज़ों में बदलाव आता रहता है। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्लाउड, रेन, air, direction of wind and its speed for a brief period at particular place is known as weather of that place। तो देखिए बच्चों, किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर क्या है हवा का, और वहाँ पर कितने अमाउंट में सनलाइट आती है, क्लाउड कैसे हैं, रेन कितनी होती है, हवा कैसी है वहाँ की, और वहाँ की जो हवा की दिशा है और उसकी स्पीड कितनी है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, कम पीरियड के लिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, वहाँ का ये सबसे हमें ये पता चलता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। ठीक है, वहाँ के मौसम के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे। इन द नॉर्थ, people of Himachal Pradesh live in houses made of wood and stones. The roofs are slanting so that snow does not settle and freeze over it। तो बच्चों, नॉर्थ में अगर आप इंडिया में नॉर्थ साइड में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो हाउसेस बने हैं वो किससे बने हैं? वुड से, लकड़ी से और स्टोन से बने हुए हैं। द रूफ्स आर स्लैंटिंग सो दैट स्नो, और यहाँ पर जो रूफ्स हैं वो स्लैंटिंग बनी हुई हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस वाली पिक्चर में देखिए, सॉरी, ये वाली पिक्चर जो है, अ हाउस इन अ कोल्ड रीजन, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रूफ़ को। तो इसमें क्या है, यहाँ पर स्नो जो है उसके ऊपर सेटल नहीं हो पा रही है, जो रूफ़ है वो स्लैंटिंग है। इससे क्या हो रहा है, सारी स्नो नीचे की तरफ को फिसल कर गिर रही है और इसके ऊपर जमा भी नहीं हो रही है। इससे क्या होता है फ़ायदा कि यहाँ पर जो इनके घर हैं उनमें जो ठंडक है वो नहीं आ पाती, क्योंकि जो ये रूफ्स हैं ये ठंड को ज़्यादा बर्फ़ इस पे रहने नहीं देती हैं, और इससे ठंड से ये लोग फिर बच पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन द ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम वेयर इट रेन्स अ लॉट, हाउसेस आर रेज्ड ऑन बैम्बू पिलर्स सो दैट दे स्टे अबव वेट ग्राउंड। और बच्चों, ईस्टर्न स्टेट्स में, असम और दूसरे भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, इस तरीके से जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अ हाउस इन अ रेनी सीजन। इसमें क्या है, यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं, यानी कि बांस के जो डंडे होते हैं बांस के, उन पर बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हाउस का जो फर्श है, फ्लोर है, वो ग्राउंड से ऊपर रहता है। इस वजह से क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, इस वजह से वो पानी इससे उनके घरों के अंदर भी नहीं आता, और जो घर हैं वो भी सूखे रहते हैं। ठीक है, अब आगे।
clothes are also worn according to weather. In Tamil Nadu, Kerala and other southern states, people wear white cotton clothes so that they feel comfortable and get cool. और बच्चों जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो भी वेदर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, मौसम के अनुसार ही हमें कपड़े भी पहनने होते हैं। तो देखिए जैसे तमिलनाडु, केरला और जो भी इंडिया में साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आती है, गर्मी पड़ती है। इस वजह से वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और इससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें ठंडक भी रहती है। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों वो क्योंकि उनको जो बच्चों वाइट कपड़े होते हैं, वाइट कलर के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो तो गर्मी को नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो भी हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए वो लोग लाइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं। इन विंटर वी ईट ग्राम, सेसमम सीड्स, पीनट्स एंड जैगरी टू कीप आवर बॉडी वार्म। और सर्दियों में हम ग्राम यानी कि चने जो होते हैं वो खाते हैं, सेसमम होता है तिल के बीज, ठीक है, तिल के जो सीड्स होते हैं वो खाते हैं, पीनट्स यानी कि मूंगफली और जैगरी यानी गुड़, ये सारी चीज़ें खाते हैं। इससे ये इस तरह के जो खाना होता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं अंदर से। इन समर वी ईट जूसी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड मैंगो, ड्रिंक पन्ना मेड आउट ऑफ ग्रीन मैंगो पल्प, कोल्ड ड्रिंक्स आर यूज्ड मोर इन समर्स। और गर्मियों में हम कैसे फ्रूट्स खाते हैं, जूसी फ्रूट्स जिसमें ज़्यादा पानी होता है। इससे क्या होता है हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, जैसे वाटरमेलन, मैंगो और पन्ना होता है बच्चों जो कच्चे आमों से बनता है। ग्रीन मैंगो होते हैं उनका जो पल्प होता है उसको पीस करके बनाया जाता है। इससे भी हमें गर्मी नहीं लगती है और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है, इससे ठंडक रहती है हमारे शरीर में और हमें गर्मी नहीं लग पाती है। और हम गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं। हैविंग सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग्स। और हमें क्या कहते हैं, सीजनल फ्रूट्स यानी कि मौसमी फल सब्जियों को खाने से हमारी बॉडी कैसी रहती है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आपको भी खाने चाहिए सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विंटर्स में कैरेट, पीज, कॉलीफ्लावर्स, एप्पल, ये सारे क्या हैं, विंटर्स के सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। और समर्स के हैं स्पंज गॉड, बॉटल गॉड, मैंगो एंड लीची। ओके, जस्ट थिंक इन समर्स वी वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज, क्यों पहनते हैं हम लोग समर्स में कॉटन क्लोथ्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, बिकॉज इट गिव्स कूलनेस टू आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है इन विंटर्स वी वियर वुलन क्लोथ्स बिकॉज, हम विंटर्स में ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्योंकि बच्चों बिकॉज इट गिव्स वार्मथ टू आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स बिकॉज, जो हाउसेस होते हैं आसाम में वो बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं। क्यों, बिकॉज दे कैन स्टे अबव द वेट ग्राउंड। और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो घर हैं वो नीचे का जो गीला ग्राउंड है उससे ऊपर रह सकते हैं, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था अभी। चलिए नेक्स्ट आगे का देखते हैं, द फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट। इसमें वो सारे फैक्टर्स बताए हुए हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। और इस पिक्चर को देखिए बच्चों, इसमें बताया हुआ है कि जो हीट आती है अर्थ के ऊपर वो कैसे पता चलता है कि किस जगह पर कितनी हीट पहुंच रही है। जैसे आप यहाँ पर सन को देख पा रहे हैं और सामने अर्थ का पिक्चर दिया हुआ है आपको। तो चलिए जैसा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर सन की जो रेज़ आ रही है, ये देखिए ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो सन रेज डायरेक्ट आ रही है इक्वेटर पर, ठीक है। और फिर ऊपर ये थोड़ी स्लैंट हो रही है और उससे भी ज़्यादा पोल्स की साइड में ये और भी स्लैंट हो रही है, ठीक है। ये पोल्स हैं आपके, ये भी पोल्स हैं। और ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे साउथ पोल है, ठीक है। और बीच में ये इक्वेटर है। तो इससे आपका जो हीट का अमाउंट होता है वो पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। देखिए
The amount of sun rays that fall at particular place affect its climate. और जितनी amount of sun rays, सन की किरणें जितनी किसी प्लेस पर पहुंचती हैं वो उसके क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं, चेंज भी आता है उसमें। देखिए, द प्लेस वेयर सन रेज स्ट्रेट इज़ मच वार्मर देन द प्लेस वेयर लेस सन रेज फॉल्स। यहाँ पर बच्चों ये है कि जिस जगह पर स्ट्रेट सन रेज पड़ती हैं, जैसे सीधी सन रेज जहाँ पर आ रही हैं इक्वेटर के आसपास का जो भी एरिया है, तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट पहुँचता है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस जगह पर। और देखिए जहाँ पर स्लैंट सन रेज पहुँचती हैं, because the earth is expand near the equator and distance between sun rays and earth is minimum there। और जहाँ पर और यहाँ पर बच्चों ये भी होता है क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास में अर्थ ज़्यादा चौड़ी है तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पहुँच पाती है। ठीक है, बिटवीन सन रेज एंड अर्थ इज़ मिनिमम देयर। और बच्चों जहाँ पर सन रेज सीधी नहीं पहुँचती हैं, स्लैंट पोजीशन में पहुँचती हैं, तो वहाँ पर गर्मी कम पहुँचती है क्योंकि वहाँ पर अर्थ का एरिया भी कम है और कम मतलब दूरी भी ज़्यादा है सन से, इस वजह से वहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। दैट वाई प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट इन कंपैरिजन टू प्लेसेस नियर पोल्स विच आर एट अ डिस्टेंस। और इसीलिए इक्वेटर के जो प्लेस हैं वो ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती है, और जो पोल्स के पास के जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पर वो क्योंकि दूरी पर भी हैं और वहाँ पर जो सनरेज हैं वो भी स्लैंटिंग पोजीशन में पहुँच रही हैं, इसलिए वहाँ कम गर्मी पड़ती है। Because the earth is tilted on its axis, sun rays fall at different angles at different places on earth। क्योंकि बच्चों जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ी टिल्ट फॉर्म में टिल्टेड है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, और इसीलिए सन की जो रेज हैं वो अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट एंगल से पहुंचती हैं, और इसीलिए वो कम और ज़्यादा पहुंचती हैं। ठीक है, नियर द इक्वेटर सन रेज फॉल स्ट्रेट, प्लेसेस एट द पोल्स गेट स्लैंट सन रेज, सो दे आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। और इसीलिए देखिए इसीलिए इक्वेटर के पास के जो भी प्लेसेस हैं वहाँ सन रेज स्ट्रेट पड़ती है, और यहाँ के आसपास के सारे ही क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो पोल्स के साइड में है वहाँ रेज भी कम, सन रेज भी कम पहुँच रही हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। चलिए अब देखिए बच्चों, लेट्स डू समथिंग। यहाँ पर आपको कुछ करने के लिए एक्टिविटी दी गई है। टेक 2 इक्वल शू बॉक्स ऑफ सेम शेप। यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 इक्वल शू के बॉक्सेस के शेप के मतलब 2 बॉक्स लेने हैं। फिल देम विद इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, और आपको उन दोनों को ही बराबर मात्रा में इक्वल अमाउंट में सैंड उनके अंदर भर देनी है, रेत भर देनी है। कीप 1 बॉक्स ओपन इन द सन एंड अदर बॉक्स विद स्लैंट सपोर्ट ऑल्सो इन सन। और आपको क्या करना है, पहला बॉक्स लेकर एकदम सीधा खुला सन जहाँ पर पूरी सनलाइट पड़ती है वहाँ पर उसको रख देना है। ठीक है, और दूसरा बॉक्स भी वहीं रखना है, लेकिन नीचे से उस बॉक्स के नीचे कोई चीज़ लगा देना जिससे वो बॉक्स स्लैंट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रखना है। इन बोथ द बॉक्सेस प्लेस थर्मोमीटर इन द सैंड, और फिर दोनों बॉक्सेस में आपको थर्मोमीटर लगाना है सैंड के अंदर। आफ्टर 1 आवर नोट द टेम्परेचर इन बोथ द बॉक्सेस, और फिर बाद 1 घंटे बाद उनके टेम्परेचर को नोट करना है। विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर टेम्परेचर, तो किस बॉक्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो स्लैंटिंग पोजीशन में रखा हुआ है या फिर जो स्ट्रेट पोजीशन में रखा हुआ है, या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इस एक्टिविटी को करने के बाद। ठीक है, देखिए एरियाज़ विद डिफरेंट टेम्परेचर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में अलग अलग टेम्परेचर के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट। अर्थ पर जो भी एरियाज़ हैं उनको 3 इम्पॉर्टेंट उसमें बांटा गया है उनकी हीट के अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर एरियाज नियर द इक्वेटर गेट स्ट्रेट सन रेज, दैट्स दीज प्लेसेस आर वार्मर। और बच्चों नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के जो एरियाज इक्वेटर के पास पड़ते हैं जिन पर स्ट्रेट सन रेज आती हैं वो ज़्यादा गर्म हैं। ऑल दिस सिचुएटेड ऑन बिटवीन 20
23.5 degree north latitude Tropic of Cancer, and in south 23.5 degree latitude with Tropic of Capricorns. This area is called tropical. The area near the equator gets daily rainfall. और देखिए बच्चों, मैं आपको इसे पिक्चर में दिखाती हूँ, देखिए फ़ोटो में देखिए, यहाँ पर आप देखिए इक्वेटर के आसपास के जो भी एरियाज़ हैं जो येलो कलर से आपको दिए हुए हैं, ये ट्रॉपिकल जोन है और यहाँ पर स्ट्रेट सनरेज आती हैं, इसीलिए ये बहुत ही गर्म है। ठीक है, और ये एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक है ट्रॉपिकल जोन, देखिए ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ की साइड में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे भी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, नीचे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ वाला, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इतना एरिया क्या है ट्रॉपिकल जोन में आता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में। देखिए आप देख पा रहे हैं इंडिया का भी जो साउदर्न एरिया है, जो भी साउथ इंडिया का पार्ट है वो इसमें आ रहा है ट्रॉपिकल जोन में, इसीलिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश आती है। चलिए आगे का पढ़ते हैं। Tropic of Cancer and 66.5 degree latitude north get the tilted rays of sun. In this area there are so many countries where no extreme summer along with very cold conditions. और देखिए नेक्स्ट है there are called as north temperate zones. Similarly between Tropic of Capricorn and 66.5 degree latitude south area which are called as south temperate zone. देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ आप देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो एरिया आ रहा है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन में आता है और यहाँ पर उतनी ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब और इसी तरीके का एरिया सेम यहाँ पर भी है। नीचे की साइड में देखेंगे साउथ पोल की साइड में 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है ये साउथ टेम्परेट जोन में आता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। चलिए अब और पढ़ते हैं आगे का। Then move towards poles, sun rays falls more tilted between 66.5 degree latitude north and north pole area are also 66.5 latitude south and south pole gets maximum tilted rays of sun. Both of these north and south area are called frigid zone because here maximum cold condition are present. These areas are like permanent refrigerator. देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 66.5 डिग्री और ये ऊपर नॉर्थ पोल है। ठीक है, और नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके जो ये वाला एरिया है इस यहाँ पर पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि यहाँ पर सनरेज बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड उसमें पहुँचती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकी हुई पहुँचती है और बहुत ही कम पहुँच पाती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी बहुत कम पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर और सेम ऐसे ही यहाँ नीचे इस वाले पार्ट में यहाँ का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 66.5 डिग्री साउथ एंड ये वाला जो है इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा सेम कंडीशन है। जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे भी सेम, यहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ती है और पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है। बच्चों अब ये पढ़ लीजिए। डू यू नो दैट ट्रॉपिकल एरियाज हैव द सेम टाइप ऑफ वेदर थ्रू आउट द ईयर इन इंडिया? स्टेट लाइक केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए बच्चे, जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें पूरे साल सेम टाइप का ही वेदर रहता है। जैसे कि आप इंडिया के स्टेट्स केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो उनका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पूरे ईयर एक जैसा ही रहता है वहाँ पर। अब देखिए अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, और भी फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट। वन ऑफ दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी बिकॉज वाटर कीप्स द एरिया कूल अराउंड। और बच्चों और भी जो है फैक्टर्स वो है, देखिए एक पहला सी भी है, सी से कितना डिस्टेंस है उस प्लेस का, तो उस प्लेस पर जो क्लाइमेट है वो अलग होगा। अगर सी के ज़्यादा मतलब
पास है अगर, तो वहाँ का जो एरिया है वो कूल रहेगा. दैट्स वाई एरिया नियर द सी डज नॉट शो वेरी हॉट कंडीशन ऑफ वेदर. फॉर एग्जाम्पल मुंबई विच इज़ नियर अरेबियन सी इज़ नॉट ड्राई एज कम्पेयर टू नागपुर वाइल बोथ आर सेम लैटिट्यूड. और इसी तरीके से बच्चों, जैसे मुंबई है जो अरेबियन सी के पास है, वो बहुत ज़्यादा सूखा नहीं है और वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस भी नहीं है, तो वो नागपुर की तरह ड्राई नहीं है, बल्कि दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर हैं. अब आगे है, अदर फैक्टर विच अफेक्ट क्लाइमेट इज एल्टीट्यूड. डू यू नो दैट व्हेन यू क्लाइम्ड 165 मीटर इन हाइट देयर इज फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. और बच्चों एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है कि कितनी हाई एल्टीट्यूड पर हो आप या कितने लो एल्टीट्यूड पर हो. देखिए अगर आप 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, नीचे आ जाता है. हिल स्टेशन सिचुएटेड एट अ हाइट लाइक शिमला एंड लद्दाख आर मोर कोल्डर देन दिल्ली. इसीलिए जो हिल स्टेशंस हैं वो हाइट पर बसे हुए हैं, जैसे शिमला लद्दाख, वो दिल्ली से ज़्यादा ठंडे प्लेसेस हैं. Do you know that approximately 1/10 of the Earth's surface is covered with ice? 90% of this ice is in polar areas. क्या आप जानते हैं बच्चों, अर्थ का 1/10 जो पार्ट है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और 90% जो आइस है, बर्फ़ है, वो कहाँ पर है, पोलर एरियाज़ में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरियाज़ में. ठीक है बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक. सन रेज टुवर्ड्स द पोल फॉल्स एज स्लैंट रेज. नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर. टेम्परेचर किससे मापा जाता है, मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से. अर्थ इज़ ब्रॉड नियर द इक्वेटर. अर्थ जो है वो इक्वेटर के आसपास ब्रॉड है, चौड़ी है. 1 द इक्वेटर सन रेज फॉल्स स्ट्रेट. इक्वेटर के पास जो सनरेज आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इन इंडिया स्टेट विच आर इन ट्रॉपिकल एरियाज तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश. इंडिया के जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो स्टेट्स आते हैं वो तमिलनाडु केरला और आंध्र प्रदेश हैं. अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अर्थ इज़ डिवाइडेड इन 3 एरियाज, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रीज्ड जोन. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 41 के. आंसर इन 1 वर्ड. क्वेश्चन 1 व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू द पीपल ऑफ तमिलनाडु और केरला एंड अदर साउदर्न स्टेट्स वियर. कॉटन क्लोथ्स. ठीक है बच्चों, कैसे कपड़े पहनते हैं वो लोग, कॉटन क्लोथ्स. क्वेश्चन 2 है इन समर सीजन व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी ईट. जूसी फूड, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिनमें वाटर ज़्यादा हो. और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और वेजिटेबल्स भी ऐसी खाते हैं, सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सभी खाते हैं हम लोग, ताकि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 नेम 2 टाइप्स ऑफ सन रेज स्ट्रेट एंड स्लेंट, यानी सीधी और तिरछी. ठीक है. क्वेश्चन 4 हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. क्वेश्चन 5 व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन पीपल लाइफ स्टाइल. पीपल की मतलब सभी लोगों की लाइफ स्टाइल पर क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है. चलिए पेज नंबर 42 के क्वेश्चन आंसर हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मेंशन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट. आपको 3 फैक्टर्स बताने हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. आंसर है आंसर 3 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आर. कौन कौन से 3 मेजर फैक्टर्स हैं. फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. उस स्थान की, जैसे किसी भी स्थान की जो दूरी है इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है उस प्लेस का, तो वहाँ का क्लाइमेट में अंतर होगा. ठीक है. दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. समुद्र से वह कितनी दूर पर है. एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, और जो प्लेस है वो कितना ऊंचा है. ठीक है. कितने हाई एल्टीट्यूड पर है, ये इससे भी वहाँ के क्लाइमेट पर इफेक्ट डालता है ये चीज़. ठीक है. क्वेश्चन 2 है नेम द एरियाज इनटू डिफरेंटली रीअप्रोप्रिएटेड हाउ दे हैव बीन डिवाइडेड. आपको वो एरियाज़ बताने हैं जो मतलब किस बेसिस पर वो डिवाइडेड हैं. ठीक है. देखिए द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट. जितना अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर पहुँचता है उसके अकॉर्डिंग अर्थ अर्थ के जो एरियाज़ हैं वो 3 उसमें डिवाइडेड हैं, 3 पार्ट में. देखिए फर्स्ट है ट्रॉपिकल जोन, सेकेंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है फ्रीजिड जोन. ठीक है.
अब यहाँ पर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं. इफ़ वी स्टडी द वेदर ऑफ एनी प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम देन वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द वेदर कंडीशन पैटर्न ऑफ दैट प्लेस. दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. अगर हम किसी भी स्थान का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का लंबे समय तक वहाँ के वेदर को स्टडी करते हैं और उसका एक आइडिया हमें पता चलता है कि वहाँ की वेदर कंडीशन का पैटर्न क्या है. अगर कोल्ड है तो कोल्ड क्लाइमेट है, अगर हॉट है तो हॉट क्लाइमेट है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. वहाँ की जलवायु होती है वो. ठीक है. नेक्स्ट है सेकेंड, पीपल्स लाइफ स्टाइल इज़ अफेक्टेड बाय क्लाइमेट. लोगों की लाइफस्टाइल किससे अफेक्टेड होती है, क्लाइमेट से. वहाँ पर उनकी लाइफस्टाइल पर असर पड़ता है, उनके रहने खाने और जॉब करने हर चीज़ पर असर पड़ता है. थर्ड है, इन हिमाचल प्रदेश हाउस आर बिल्ट ऑफ वुड एंड स्टोन मटेरियल्स. ठीक है, लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं. इन ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम हाउसेस आर रेज्ड ऑन बैम्बू मटेरियल. बांस के जो पिलर्स होते हैं उन पर असम के घर जो है बनाए जाते हैं. अब मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है. यहाँ पर आपको जो जोन्स हैं अर्थ की वो दी हुई हैं. देखिए, ट्रॉपिकल, साउथ फ्रिजिड जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन. और ये देखिए अब ये कितने लैटिट्यूड्स पर हैं वो भी दिया हुआ है. ट्रॉपिकल जोन है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ तक है ट्रॉपिकल. एंड साउथ फ्रिजिड जोन है 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ. ठीक है. साउथ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री साउथ में है. ठीक है. नॉर्थ फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ. और नॉर्थ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ में ये जोन्स हैं. ओके बच्चों, थैंक यू.